नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी प्रश्न आता है प्रेम विवाह के विषय में, तो हथेली में कुछ योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जो प्रेम विवाह के योगों को और सक्सेसफुल आपके लव मैरिज को इंडिकेट करने लगते हैं। जैसे कि जुपिटर पे क्रॉस का साइन हुआ, हार्ट लाइन का जुपिटर पे आना हुआ। ये सब कॉम्बिनेशन के अतिरिक्त लक लाइन और लाइफ लाइन को भी देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी इस तरीके से अगर तिल निर्मित हो जाए तो यह अशुभ योगों को निर्मित करता है लव मैरिज को लेकर के। मार्स की एनर्जी इस तरह के तिल में इन्वॉल्व होती है जब भी सैटर्न के नीचे या माइंड आपके हार्ट लाइन के मिड में कोई तिल निर्मित हो। ये निम्न मांगलिक योगों को बतलाता है और इस कंडीशन में जल्दी में कोई भी लिया गया निर्णय कभी भी सफलता नहीं लेकर के आता है। गुस्सा, उत्साहित किस्म की प्रवृत्ति, आक्रोश के साथ में ये चिड़चिड़ा स्वभाव को भी निर्मित करता है जब मन के अनुसार काम नहीं होने लगता है। लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या का भी यह कारण निर्मित होता है। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में आपके सैटर्न पे भी स्लाइटली लेवल पे मोल का कॉम्बिनेशन है जो कि धुंधला है, तो यह काम बनने में लेट आपको करवाएगा। ये दोनों कॉम्बिनेशन का अगर रेमेडी यहाँ पर किया जाए तो डेफिनेटली फैमिली का भी सपोर्ट आना और इजी मैनर में मैरिज होते हुए देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में अभी होने जा रहा है। जब भी लाइफ लाइन में इस तरीके का बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो यह नए तरह के जीवन शैली के अतिरिक्त नए लोगों को जीवन में लाता है, नए वातावरण में लेकर के जाता है, नए किसी भी तरह के कल्चर सराउंडिंग एनवायरनमेंट में इन्वॉल्वमेंट को इंडिकेट करता है जो आपके लाइफ में करेक्ट 28 के एज में होने वाला है। इसमें एक जिंदगी यहाँ पर खत्म होकर नई जिंदगी प्रारंभ होगी जिसमें लोगों का बिछड़ना भी इस रेखा के अतिरिक्त देखने को मिलता है। तो मैरिज के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का डिसीजन आप 28 के एज के पहले में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसके बाद में जाकर के ये जो सपोर्टिव लाइन हम देख पा रहे हैं काफी मजबूत हुई है, तो उसके बाद में मैरिज के रिगार्डिंग लिया गया डिसीजन हर तरीके से वर्थ इट साबित होगा, क्योंकि उसमें गार्डियन एंजल लाइन का सपोर्ट इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण लाइफ बहुत ज्यादा बेटर होते हुए, कंफर्ट, लग्जरीज, एंजॉयमेंट करते हुए, करियर स्टेबिलिटी से लेकर के अर्निंग मनी, ये सब विषयों को लेकर के आपको सेटिस्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद में आप किसी भी विषय को लेकर के अपने एफर्ट डालना शुरू करते हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, चाहे वो मैरिज के रिगार्डिंग हो, सेल्फ मेड प्रोफेशन हो या आपका इंटरेस्ट बेस्ड करियर हो। क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन में खुद के इंटरेस्ट पैशन को ही अधिकतर फॉलो किया जाता है और चंद्रमा की भाग्य रेखा अभी आपके हथेली में कमजोर है, जिसके कारण मन का काम बनने में बहुत ज्यादा तकलीफ, दुविधाएं देखने को मिलेगी। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में सिर्फ एक पक्ष अच्छा दिखाई दिया है, वो है जुपिटर पे आपका स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन आने लग रहा है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और ग्रेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉयमेंट करते हुए देखने को मिला है। रॉयल लाइफ पार्टनर होता है या आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा रॉयल होते हुए देखने को मिलता है। यह एक सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का कॉम्बिनेशन होने के साथ में वर्चस्व, नाम, सम्मान, धन, दौलत, वैभव जैसी चीजों को बढ़ाने का भी महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में लव मैरिज होना तकरीबन तय ही देखने को मिलता है। मन पसंदीदा पार्टनर जिंदगी में आते हैं, लेकिन उसके लिए जो हमें सपोर्ट चाहिए वो मार्स की एनर्जी में और सैटर्न की एनर्जी में बिल्कुल नहीं है। इस तरह के तिल के कारण से फिर यहाँ पर वंश को आगे बढ़ाने में दिक्कतें देखने को मिलती है और सैटर्न पर तिल के इन्वॉल्वमेंट के कारण आइसोलेटेड होना पड़ता है, यानी रिश्ते संबंध जो होते हैं वो खराब होते हुए देखने को मिलते हैं। मन की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत सारे विषयों में मन को हानि पहुंचती है। जैसे कि लव मैरिज के लिए आप अग्रसर तो हो जाएंगे, लेकिन इस कंडीशन में सुकून, शांति, आनंद तब तक नहीं मिल पाएगा, ब्लेसिंग्स तब तक नहीं आ पाएगा जब तक हम इसका रेमेडी नहीं कर ले या एटलीस्ट सैटर्न की कंडीशन को सपोर्ट में नहीं ले आए। अदरवाइज यह कॉम्बिनेशन फिर हेल्थ में प्रॉब्लम या एक्सीडेंट लॉसेस को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाए या प्रोग्रेस नहीं हो पाए। क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेजर कॉम्बिनेशन आपकी यूनियन लाइन में भी अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पर आप बारीकी से देख सकते हैं कि दो यूनियन लाइन जो शुरुआती है उसमें बाइफोर्क के कॉम्बिनेशन है। अटैचमेंट और डिटेचमेंट जैसे इश्यूज को यह इंडिकेट करता है जो एक अर्ली एज में यानी 18 और उसके इर्द गिर्द में दिखा रहा है। दूसरा अप्रोक्स यहाँ पर 25-27 के मिड दिखा रहा है और इसके बाद में भी एक यूनियन लाइन और बहुत छोटे स्तर पे बीच में भी मौजूद है और उसमें भी बाइफर्केशन है। तो इस तरीके के बाइफोर्क जो कॉम्बिनेशन है ये बार बार डिटेचमेंट को इंडिकेट करने लगता है और ये चीज हो क्यों रहा है, क्योंकि सैटर्न और मार्स ये दोनों की एनर्जी खराब है। मंगल बहुत महत्वपूर्ण कारक होते हैं यहाँ पर मैरिज के बाद की जिंदगी को लेकर के, जिसमें प्रोटेक्शन को, हैप्पीनेस को, आपके
तमाम तरह के प्लेजर को इंडिकेट करने के साथ में किस तरीके का लाइफ रहने वाला है, लॉन्ग लाइफ, शॉर्ट लाइफ, हैप्पी लाइफ, वो बतलाते हैं। और तिल के कॉम्बिनेशन में जहां पर यह इंडिकेट करता है कि आपको सेक्रीफाइस करना है, और वहां पर अगर आपने जिद किया तो ये अपने नेगेटिविटीज को एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यूज, लॉसेस के हिसाब से इंडिकेट करता है। तो इसीलिए हम इसका रेमेडी आपको सजेस्ट करेंगे यहाँ पर कि इस रेमेडी के बाद में और इस मेजर यहाँ पर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आप 28 और 9 के एज के अप्रोक्स में आपके मैरिज के रिगार्डिंग डिसीजन लीजिए, तब जाके ये हर विषय को लेकर के वर्थ इट साबित होगा। जो प्रश्न था आपका कि क्या पेरेंट मानेंगे, बिल्कुल मान जाएंगे। शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन अपग्रेड हुआ है, प्लस हमने रेमेडी भी यहाँ पर जो नेगेटिविटीज है उसका किया है, ताकि लक लाइन में काफी ज्यादा सुधार हो सके। और एक बात ध्यान रखें कि आपकी लक लाइन में कोई भी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है जॉब के रिगार्डिंग, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा अपग्रेडेशन चाहिए होता है, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस चाहिए होता है वर्क कल्चर, सराउंडिंग, एनवायरनमेंट के हिसाब से। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन बिजनेस के लिए या फिर फ्रीलांसिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और चंद्रमा का जिस हिसाब का बल है आपका, तो इस कंडीशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फूड, ब्यूटी प्रोडक्ट और इंटरेस्ट बेस्ड वर्क के रिगार्डिंग कोई भी अगर आप बिजनेस आज भी शुरू करने जाते हैं तो आपको वहां पे भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपका बाहरी दुनिया लोगों से लाभ मिलने की योग है और जन्म स्थान से दूर सफल होने की भी योग है। जो इतनी सारी रेखा हम देख पा रहे हैं जो टेम्परेरी बेसिस पे मल्टीपल थॉट या इंटरेस्ट डेवलप कर रही है, अगर किसी एक काम में पूरी एनर्जी डाल दी तो यही लक लाइन पूरी इनहेंस हो जाएगी, जो कंसिस्टेंट ग्रोथ या इनकम डेवलप करना शुरू करेगी। लूनर लूप भी बना हुआ है, तो जन्म स्थान से दूर ही तरक्की, बरकत और रसना बसना, इन सब तरह के योग भी हैं। और जितने भी यहाँ पर आड़ी रेखाएं हैं ये अननेसेसरी फियर, डाउट जैसी चीजें देती है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जैसे ही अपने मन को किसी भी काम में इन्वॉल्व कर लिया, अपने पैशन इंटरेस्ट को ही करियर में परस्यू कर लिया, इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अग्रसर होने के अतिरिक्त आप फूड से रिलेटेड भी अगर बिजनेस करने लगते हैं तो ये आड़ी रेखा कोई अपना नेगेटिविटी आपको शो नहीं कर पाएगी। खाली बैठेंगे तो ये तनाव की स्थिति देना शुरू करेगी, फिर उसका लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी स्थिति उत्पन्न होगी और अंततः मानसिक तनाव जैसी स्थितियों के कारण से ही मस्तिष्क रेखा फैलती है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो फैली हुई है अननेसेसरी, वो फैलना भी इसका तकरीबन खत्म हो जाएगा। तो एक्सट्रीम मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस आप एंजॉय करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अब बाकी सब तरह के कॉम्बिनेशन में हम जाएं देखने, तो जब भी हार्ट लाइन इस तरीके से बायफोर्क होती है, विष्णु सिंबल इसे कहा जाता है, ये व्यक्ति को काफी ऑनेस्टी और लॉयल्टी देती है नेचर वाइज। स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है, धीरे धीरे करके लाइफ में स्टेबिलिटी या ग्रोथ या हैप्पीनेस की जो रिक्वायरमेंट है आपको वो फुलफिल होते हुए देखने को मिलता है, लेकिन इसमें सैटर्न एनर्जी आपका इन्वॉल्व है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप हिडन रहेंगे अपने ड्रीम डिजायर को लेकर के, सेल्फ ओरिएंटेड होते जाएंगे, खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, खुद के प्रगति के ऊपर, खुद के खुशी के ऊपर, खुद की इच्छाओं के ऊपर, और लगातार किसी भी तरह के कर्म में जुड़े रहेंगे, तो यह सैटर्न किसी भी तरीके का भावनात्मक कष्ट या तनाव आपको होने नहीं देंगे। अन्यथा आगे चल करके इमोशनल सेटबैक जैसी चीजें बहुत ज्यादा आपके पाम में मौजूद हैं, जो इस बात को भी बतला रही है कि आप काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं। माइंड लाइन कॉम्बिनेशन आपका शॉर्ट कैटेगरी में अवेलेबल है, जो स्किल्ड बेस्ड वर्क के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इस तरह के माइंड में थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा वर्क नहीं कर पाता है, और उसमें भी जब इस तरीके के बायफोर का साइन अवेलेबल हो जाए तो ये प्योर बिजनेस लक को इंडिकेट करते हैं, जिसके कारण से आपको इंडिपेंडेंट वर्क में इन्वॉल्व होना ही चाहिए, क्योंकि सूर्य के ऊपर भी मल्टीपल लाइंस मल्टीप्लिसिटी को, मल्टीपल इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में एडवेंचर, थ्रिल, एक्साइटमेंट, अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो 9 से 5 का काम हो गया या 4 दीवार में कैद होकर काम हो गया, ये आपसे नहीं हो पाएगा। आपको एट द एंड बिजनेस के तरफ, सोशल मीडिया के तरफ, खुद के पैशन इंटरेस्ट की तरफ अग्रसर होना ही होगा। तो ये जो बाद में होना है ये हम पहले ही हो जाते हैं, ताकि यहाँ पर मरकरी लाइन अर्थात बिजनेस लक लाइन, मून लक लाइन अर्थात आपके मन की इच्छाओं के अतिरिक्त जो भाग्य रेखा है यह मजबूत हो सके, और अंततः मनी ट्रायंगल बने, यहाँ पर मल्टी मिलियनर साइन के रूप में ये ट्रायंगल बन सके। ये सब कॉम्बिनेशन फिर आपको अंधा पैसा और बहुत बड़ी सफलता दे सकेंगे, और हर तरह के खुद के एफर्ट में आपका सक्सेस लिखा हुआ है, इसलिए आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन आपको 28 के पहले तक रुकना होगा, उसके बाद में जाकर के किसी भी तरीके का नया काम करना, बिजनेस करना, शादी के लिए आगे बढ़ना, ये सब आपके लिए वर्थ इट साबित यहाँ पर हो जाएगा। और लेफ्ट पाम में भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन पे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है राहु लाइंस का। इस तरह के कॉम्बिनेशन में इल्यूजन्स बहुत ज्यादा डेवलप होता है,
जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश, बिना सोचे समझे किए गए काम, लिए गए निर्णय से नुकसान के योग निर्मित होते हैं। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है चतुर चालाकी की। ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपके अंदर काफी ज्यादा अच्छी है, वो अपने विषय में अपने तक सीमित रखिए, खुद से ईमानदार रहिए, लेकिन कभी भी अपना उपयोग दुरुपयोग होने मत दीजिए, क्योंकि आगे चल करके जो ये रेखा आप देख रहे हैं, ये सब इमोशनल सेटबैक लाइन से जिस पे ट्रस्ट किया होता है वहीं से सबसे ज्यादा आघात महसूस होता है, धोखा मिलता है, मिसगाइड होते हैं, या ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं जो आपको हर्ट करें इमोशनली लेवल पे। तो इतनी इजाजत कम से कम नहीं देना चाहिए, इसीलिए सैटर्न पे ही हार्ट लाइन अधिकतर रुक जाती है कि आपको खुद पे सर्वाधिक ध्यान देना है, खुद को महत्वता देना है। दूसरा, यहाँ पर आपकी जो गार्डियन एंजल लाइन है दोनों पाम में 29 की एज में डेवलप हो रही है, तो इस पीरियड में मैरिज करना काफी फ्रूटफुल रहेगा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस एंड ग्रोथ यहाँ से रहने वाला है और हर तरह के एफर्ट में आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। पार्टनर के द्वारा भी जब बिजनेस डेवलप होता है तो मून लक लाइन अवेलेबल होती है, पर अधिकतर ये माइंड लाइन पे ही रुक रही है दोनों पाम में। तो माइंड लाइन यहाँ पर इंडिकेट करता है कंफ्यूजिंग माइंडसेट को, कि मन के अनुसार आप निर्णय ले लेंगे, काम भी कर लेंगे, लेकिन आपको मैनिपुलेट, कन्विंस इजिली किया जा सकता है किन्हीं भी तरह के सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या लोगों के द्वारा, जिसके कारण आप अपने निर्णय पर अड़िग नहीं होते हुए दूसरों के द्वारा चलते हुए, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसलिए मन की मजबूती के लिए डर, भय, चिंता से दूर हट खुद की काबिलियत को बढ़ाना जरूरी है। चतुर चालाकी यानी IQ इंटेलिजेंसी को इनहेंस करना जरूरी है। इमोशनल बेस्ड डिसीजन रिएक्शन के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड होना जरूरी है। तब जाकर के सारी लाइन पॉजिटिवली अलाइन होगी और जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए अपने मेहनत, पराक्रम, कोशिशों के द्वारा किसी भी विषय को लेकर के सुखद परिणाम आप हासिल कर सकते हैं। क्रिस्टल ब्रेसलेट यहाँ पर पहनना चाहिए ताकि शुक्र के अननेसेसरी लाइन जो यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, ओवर थिंकर बना रही है, इसे खत्म कर सके और इसी के बाद में जाकर के आपका यहाँ पर जो इमोशनल हर्ट लाइन्स हैं ये सब भी खत्म होना शुरू होगा। तो यहाँ पर 28 और 9 के बाद में मैरिज के लिए आगे बढ़ना काफी ज्यादा अच्छा है। सेल्फ मेड प्रोफेशन आज से ही क्रिएट करना और फूड से रिलेटेड, कॉस्मेटिक, ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड और अंततः इंटरेस्ट बेस्ड वर्क से रिलेटेड, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, जहां चाहा वहां रहा, जिस चीज में मन लग रहा है उसके रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म विजन गोल रख के आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड करना, इंडिपेंडेंट वर्क करना प्रेफर कर सकते हैं। बाद में जाकर के पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट करना चाहें तो करें, अन्यथा आप अपने बल से अपना भाग्य निर्मित करने वाले दिखाई दिए हैं और व्यस्त और मस्त रहने की सख्त जरूरत है। तब जाकर के इमोशनल ट्रोमा, मेंटल प्रेशर, अननेसेसरी वरीज, ये सब कोई भी कॉम्बिनेशन और इल्यूजन भी इवन देखने को नहीं मिलेगा। तो आशा करता हूं सभी प्रश्नों का आपके उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।